हेलो एवरीवन। कल बात करी थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश का परावर्तन का परिचय, उससे संबंधित बिंदु, उससे संबंधित नियम, वो हमने कल चर्चा कर ली थी। आज हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो उससे आगे अगर हम बात करें तो परावर्तन की जो प्रक्रिया है वो जिसमें सामान्यतः देखने को मिलती है वो सोर्स होता है दर्पण। आज हम दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया दर्पण। दर्पण जैसे सामान्यतः मिरर भी कहते हैं अपन। तो जब हम दर्पण की बात करते हैं तो मैं आपको दो तीन चीजों से अच्छे से क्लियर करा देना चाहता हूँ। एक तो सामान्य कांच होता है। अगर हम कांच की बात करें, एक सबसे सामान्य कांच होता है जो अपने को सामान्यतः शोरूमों में, दुकानों में ऐसे देखने को मिले, जिसमें आर पार दिखता है। ठीक, जिसमें आपको क्या दिखेगा? आर पार दिखेगा। दूसरा होता है ऐसा कांच जिसके अंदर आपका या अपना फोटो दिखाई देता है। तो वो फोटो कब दिखाई देता है? जब इसकी एक साइड पे क्या होता है? पॉलिश होता है। तो जिसमें अपना फोटो दिखाई देता है, वास्तव में यही दर्पण है। ये तो एक सामान्य कांच जिसमें आर पार दिखाई देता है। और एक और चीज होती है, जैसे सामान्य कांच होता है, लेकिन सामान्य कांच थोड़ा सा अलग प्रकृति का होता है, तो उसे लेंस कहते हैं। हम थोड़ी देर बाद इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भी पॉलिश नहीं होगा, आर पार दिखाई देगा, लेकिन इसकी प्रकृति थोड़ी सी भिन्न होगी कांच से। तो ये लेंस होगी। तो एक तो गया कांच। कांच कौन सा है? जिसमें किसी भी साइड में कोई भी पॉलिश नहीं की हुई है, जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है, ये एक सामान्य कांच है। दूसरा हो गया दर्पण। दर्पण में क्या होता है? एक साइड को हम क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं। तो हमें हमारा फोटो, हमारा इमेज, हमारा छायाचित्र उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और एक और प्रकार का कांच है जिसकी प्रकृति कांच से भिन्न है और उसका नेचर कुछ अलग प्रकार का होता है, जो हम थोड़ी देर बाद में इसके बाद वाले टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा विस्तृत है हमारे सिलेबस के लिए, तो अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये तीन मेन तत्व होते हैं, एक तरह से सोर्स का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर लाइट के जो प्रयोग है वो कह सकते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक, अब जब हम बात करते हैं परावर्तन की, तो परावर्तन की जो प्रक्रिया है मुख्यतः दर्पण का गुण मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई, उसके ऊपर अगर लाइट को आप इंसिडेंट करोगे तो यहां से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है ना, क्योंकि इसके दूसरी साइड तो क्या है? पॉलिश किया हुआ, तो वो तो दूसरी साइड तो जाने से रही। तो इसलिए दर्पण के अंदर ये चीज। जब हम दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक और चीज निकले। दर्पण तीन प्रकार के हैं। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक दर्पण होता है समतल दर्पण। एक दर्पण कौन सा है? समतल, जिसे हम भली भांति जानते हैं, जिससे हमारा अच्छे से परिचय हो गया और हमारे दैनिक जीवन में नियमित काम में आने वाला है ना। श्रृंगार करने के लिए, तैयार होने के लिए इसका बहुत है, तो इसलिए कॉमन है। दूसरा जो दर्पण है वो कौन सा है? गोलीय दर्पण। कौन सा है? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में अंतर क्या है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। समतल दर्पण
जिसकी सतह जो होगी बिल्कुल क्या रहेगी, समतल। यहाँ पे चित्र लाइन सही से नहीं बन रही तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलो मैं बना ही देता हूँ, सीधी बना देते हैं। अरे क्या हो रहा है, बार बार ये है ना। देखो योग्य समतल बिल्कुल स्ट्रेट जिसकी सतह होती है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं गोलीय की। समतल से तो मेरे को ज्यादा नहीं लग रहा कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि इतना कुछ तो जानते हो आप। अब बात करते हैं गोली की। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, तो जब अपन एक गोला बनाते हैं, ठीक है, और गोले के अंदर उसका अंश अगर अपन प्राप्त करते हैं दर्पण के तौर पे, तो वो जो दर्पण होगा वो गोलीय दर्पण की श्रेणी में आएगी, क्योंकि उसकी जो सतह है वो गोले का हिस्सा रहेगी। इसका मतलब वो कहीं न कहीं वक्रित रहेगी, गोल शेप में रहेगी, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया। अब देखो, अगर इस साइड वाला मैं निकालता हूं तो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, और इस साइड वाला अगर मैं निकालता हूं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड को पॉलिश कर देता हूं, अभी फिलहाल तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, अब मैं पॉलिश करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा इस टाइप का नेचर बनेगा, ठीक। इस बार मैं इसके बाहर की तरफ करी और इसके अंदर की तरफ पॉलिश करी। इसी कांच के ऊपर पॉलिश करने का मतलब है एक साइड में क्या कर देना, कलर कर देना, ठीक है। अब ये जो दर्पण बना है और ये दर्पण बना है, दोनों की प्रकृति बहुत ही भिन्न है, ठीक है। इस दर्पण का जो नाम है, इस गोलीय दर्पण का, उसका नाम रखा गया अवतल दर्पण। क्या नाम रखा गया, अवतल दर्पण। और इसका जो नाम है वो क्या रखा गया, उत्तल दर्पण। क्या रखा गया, उत्तल दर्पण। अब दोनों की पहचान क्या है, देखिए, इसमें दो सतह, एक दर्पण के अंदर कितनी सतह होती है, एक तो होती है पॉलिश वाली जो मैंने अभी बताई तुमको करके, ठीक, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी जो होती है एकदम प्लेन वाली, है ना, स्मूथ सरफेस, इसको अपन बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। अब हम यहाँ पे किसी को अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है उसका निर्धारण करेंगे परावर्तक सतह को आधार बनाकर, ठीक। अब परावर्तक सतह के अंदर क्या होता है कि ये जो परावर्तक सतह है अगर बीचों बीच से क्या हुई है, धसी हुई है, बीचों बीच से क्या है, धसी हुई है, तो ये कौन सा दर्पण की श्रेणी में आ जाएगा, अवतल दर्पण की श्रेणी में। और ये परावर्तक जो सतह है वो बीच में से क्या है, उभरी हुई है, तो इस केस में ये कौन सी श्रेणी में आएगी, उत्तल दर्पण की श्रेणी में आ जाएगी। और ये दोनों सामूहिक रूप से आएंगे गोलीय दर्पण की श्रेणी में, क्योंकि दोनों ही गोलीय दर्पण के पार्ट है। तो इस तरह से हमने दर्पण के बारे में देखा। एक समतल दर्पण होता है, प्लेन दर्पण, जो हमारे रोजमर्रा या घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण, ठीक है। इन दर्पणों को आपने यदा कदा कहीं न कहीं आपने देखा हो सकता है, ठीक है। ये भी मिलते हैं किसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास में, CBI वगैरह के पास में, आपने देखेंगे कुछ अलग प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और अब रही बात लेंस की, मैंने बताया था थोड़ा सा आगे, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी अपन विश्लेषण कर ही देते हैं। लेंस क्या है, तो लेंस की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये दर्पण से ही में लेंस बन का निर्माण हो जाता है। जैसे ये अपना कौन सा दर्पण है भाई, ये हो गया अपना अवतल दर्पण, हो गया अवतल, ठीक है। अब इसे कैसा एक और मैं दर्पण लगा देता हूं इधर, एक और दर्पण लगा देते हैं, ये। अब ये कौन सा दर्पण है,
मैंने इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये उत्तल है, परंतु वास्तव में ये जो पार्ट है वो भी कौन सा है, अवतल है। देखो आप, परावर्तक सतह इसके अंदर भी क्या है, बीच में से धसी हुई है, इसके अंदर भी धसी हुई है, बस इसको थोड़ा हम उड़ा के रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पणों को जब मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है, ठीक है, और इनकी जो पॉलिश सतह है, इनकी जो पॉलिश सतह है वो मैंने क्या कर दी, हटा दी। इनकी पॉलिश सतह को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया दर्पण के, और दोनों को जोड़ दिया। बीच में आप पारदर्शी माध्यम भरा जा सकता है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ जो दर्पण है वो कांच प्रकृति का होगा, और दोनों कांचों को जोड़ा तो दोनों कांचों के आर पार कोई चीजें होती है ना, वो दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब दो दर्पणों को आपस में मिला देने से लेंस का निर्माण हो गया। अब ये जो लेंस बना हुआ, ठीक है, ये गोलीय प्रकृति का लेंस है, समतल प्रकृति का। आप देख सकते हो इसकी जो सतह है वो गोलीय दिखाई दे रही है। अब ये जो लेंस है जो अवतल दर्पण से अपन ने बनाया, ठीक है, ये क्या है, बीच में से उभरा हुआ। इसका मतलब ये जो दर्पण हो गया अपना कौन सा हो गया, वो सॉरी, ये जो लेंस निर्माण हुआ दर्पण से, किसका निर्माण हुआ, लेंस का। तो कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। उसी प्रकार से अपन उत्तल से निर्माण करते हैं, ठीक है। ये उत्तल का ये लेंस हो गया, वो सॉरी दर्पण हो गया। क्यों उत्तल है, क्योंकि इसकी जो सतह है परावर्तक सतह वो क्या है, बीच में से उपरी हुई है, ठीक है। ऐसी किसी को और ले लेते हैं, ये देखो, ये ले ली मैंने एक और, इसकी भी बीच में से क्या है, परावर्तक सतह क्या है, ऊपरी भी है, यहां से भी ऊपरी है, बस दोनों को विपरीत दिशा में रखो, ठीक है। अब अगर इन दोनों दर्पणों को मैं जोड़ देता हूं, इन दोनों दर्पणों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, और बीच में परावर्तक माध्यम या खाली हवा हो तो भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम भी भर दिया जाए, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, और इसकी पॉलिश को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस बना है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अब बोलोगे अवतल लेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह, तो दोनों ही सतह पर परावर्तक है, इसकी देखो, इसकी जो परावर्तक सतह है वो क्या है, अंदर से धसी हुई है, यहाँ पर भी क्या है, अंदर से धसी हुई, बीच में से धसा हुआ है, ठीक है। और तो ये दोनों लेंस अपने हो गए, एक उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, ये दर्पण हो गए हैं, ये कांच हो गया। अब थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब जब गोलीय दर्पण की बात करते हैं, अपन गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा सा अपने को जानना पड़ेगा, क्योंकि समतल दर्पण के बारे में तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं कि समतल दर्पण के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमेशा सीधी बनती है, सीधा, और प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। मतलब आप समतल दर्पण के सामने खड़े रहते हो तो अपना फोटो दिखता है बराबर, सीधा दिखता है, तो सीधा वो आभासी एक समतल दर्पण का निशान है। लेकिन हम किसके बारे में कम जानते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ी सी अपन क्या करेंगे, उसकी शब्दावली पे जाएंगे कि गोलीय दर्पण के अंदर कौन कौन सी शब्दावली आती है, ताकि उसके आधार पे अपन आगे अच्छे से समझ सके। तो गोलीय दर्पण की शब्दावली की मैं बात करूं तो पहले तो दर्पण का एक फोटो बना देते हैं, ठीक है। और ये दर्पण कौन सा हो गया बताओ, ये दर्पण अपना हो जाएगा अवतल। क्यों, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है ये वाली साइड, वो क्या अंदर से धसी हुई है, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं बीच में से धसी हुई है, और ये पॉलिश वाली सतह को अपने को देखना नहीं है। अगर इसके पीछे पॉलिश लगा हुआ, इसका मतलब ये दर्पण की श्रेणी में आता है, ये तय, ठीक है। और आप यहाँ पे दूसरा वाला मिरर देखो, ठीक है, ये क्या हो गया अपना उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसकी जो परावर्तक सतह है या फिर जो स्मूथ सरफेस है वो क्या है, उभरी हुई है बीच में से, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल और देख लो ताकि दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन हो जाए।
ठीक है, मैंने ये 3 चित्र बनाए। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सा हो गया? अवतल। ठीक है, ये कौन सा हो गया? अवतल। ये कौन सा हो गया? अवतल। ये सब आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको जो एंगल है वो मुड़ा दिया, बाकी है ये वही ना वही। अगर किसी एग्जाम में थोड़ा सा अलग तरीके से अपने को वहां सामने आ जाए तो आपको जो इस चीज को पकड़ना है वो पकड़ना क्या है? परावर्तक सतह की स्थिति को पकड़ना है। अब यहाँ पे जो ये स्मूथ या जो परावर्तक सतह है वो देख करके आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना है, इसका नामकरण करता है कि कौन सा गोलीय दर्पण है। तो यहाँ पे परावर्तक सतह बीच में से धंसा हुआ है, यहाँ पर परावर्तक सतह बीच में से धंसा हुआ है। तो देख लो यहाँ पे इस किनारे से इस किनारे को मिलाओगे तो बीच में से ये देखो बाउल की तरह धंसा हुआ। यहाँ पर देखो परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ है, तो ये कौन सी श्रेणी में चला गया? अवतल दर्पण की श्रेणी में चला गया। ठीक है, और उत्तल की बात करूं, उत्तल में इसी प्रकार से उत्तल में भी आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति कभी एग्जाम में कर सकता है। तो क्या कर सकता है आपको? जैसे आपके दिमाग में क्या होता है, मेंटली फिक्स हो जाता है कि हमको इसी तरीके का चित्र हमको नजर आएगा तब हमको क्या करेंगे? उत्तल करेंगे। लेकिन कभी कभी चित्र आपको कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का चित्र, तो इस टाइप का। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है? पॉलिश को इस साइड किया हुआ है। हमने हमेशा इसको राइट साइड देखा है, तो अपने दिमाग में रहेगा कि ये जो लेफ्ट साइड में जो रहता है वो तो हमेशा उत्तल रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं है, एक हाथ देखो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये राइट साइड में इस तरफ था, इस बार राइट साइड वाला इस तरफ में पॉलिश वाला आ गया। ठीक है, लेकिन हमको किसके आधार पर निर्धारण करना है? ये परावर्तक सतह या जो चिकनी सतह है वो बीच में से कैसी है? धसी हुई है या उभरी हुई? तो आप देखो कि बीच में से उभरी हुई है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में चलेगी? उत्तल में। उसी प्रकार से आपको अगर इस तरह से चित्र बना करके देता है तो ये भी क्या है? आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देता है, ठीक है, टेढ़ा करके इन द सेंस ऐसे दे देता है, ठीक है, तब भी ये क्या है? उत्तल दर्पण ये है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह ऊपरी हुई है, यहाँ पर ऊपरी हुई है, यहाँ पर भी ऊपरी हुई है। तो तीनों ही केस में ये उत्तल दर्पण की श्रेणी में जाएगा और ये तीनों ही केस में ये अवतल दर्पण की श्रेणी में जाएगा। आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। अगर इसको अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से अपने सामने रखा जाता है किसी परीक्षा में, तो आपको सचेत होकर के इसकी जो परावर्तक सतह है उसकी स्थिति को देखते हुए इसको पहचान करनी है। ठीक है, अब इसकी शब्दावली पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी शब्दावली आती है। तो हम भली भांति जानते हैं कि ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है गोले का। ठीक है, तो इसके बीचों बीच वाला जो भाग होता है, क्या इसके बीचों बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सी कहलाता है। सी क्या मतलब होता है? सी है ना, सी ये वक्रता बिंदु हो गया। अब इसको वक्रता बिंदु क्यों कहते हैं? आप थोड़ा सा इस गोले को अगर आप मैं थोड़ा सा डेटेज कर पूरा गोला बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गोलीय दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि गोले का हिस्सा है। ठीक है, तो आप इस दर्पण को देखोगे तो ये पूरा मिलाऊंगा तो एक गोला बन जाएगा, और गोला का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये बीचों बीच गोले का बीचों बीच, इसी को अपन क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, पहला हमारा शब्द आएगा वक्रता केंद्र बिंदु। ठीक है, दूसरा आएगा अब वक्रता केंद्र, और ये जो दर्पण के बीचों बीच का होगा, ये जो हमारा दर्पण है ना, इस दर्पण के बीचों बीच का क्या? अब इसके केस में मैं थोड़ा सा दर्पण ही बना देता हूं, एक साइड में पॉलिश नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये दर्पण है, और ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि जो परावर्तक सतह है वो बीच में से धसी हुई है, ठीक है, और पॉलिश सतह इधर है। अब इसका जो दर्पण का बीचों बीच का पॉइंट होता है वो हमारा कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। तो इस दर्पण के अंदर में ये जो शब्दावली है वो अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि हम इसको भली बात सही तरीके से समझ पाए। ठीक है, दूसरा हो गया ध्रुव। अब ध्रुव और
वक्रता केंद्र दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को अपन क्या कह सकते हैं, वक्रता दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता दूरी। कहां से कहां तक होगी, ओ से लेकर के सी तक, और इस बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और ये क्या हो गया अपना ध्रुव, ठीक। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसकी शब्दावली में फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु, और इसको डिनोट किया जाता है एफ से। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ध्रुव तो हो गया आपका पी बोला जाता है, कभी और जो ओ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और वक्रता के अंदर क्या हो गया, सी, ठीक है। अब ओ से लेकर के एफ के दूरी जो होती है वो कौन सी कहलाएगी, फोकस दूरी। इस चीज को भली बात अच्छे से समझ लेना, ओ से लेकर के एफ तक की दूरी, और ये जो बिंदु है वो कौन सा हो गया, फोकस बिंदु। ये जो दर्पण है उसके शीर्ष भाग से लेकर के अंत भाग तक ये पूरा द्वारा, ठीक है, पूरा एरिया क्या कहलाएगा, द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वारक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो दर्पण होता है, दर्पण की ये भिन्न भिन्न शब्द होते हैं जिससे इसको पहचान होती है। इसके बाद अपन इसको बता देते हैं, ये बीच में एक काल्पनिक अक्ष है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक अक्ष भी अपन इसको मान सकते हैं, जिसके ऊपर अपन अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखते हैं और उसके प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो ये जो शब्दावली है वो किससे रिलेटेड है, गोलीय दर्पण से रिलेटेड शब्दावली, गोलीय दर्पण से रिलेटेड शब्दावली। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आता है एक और नया वर्ड, है ना, साइंटिफिक वर्ड है अपसारी और अभिसारी। अपसारी व अभिसारी, ये क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मैं दोनों दर्पणों को लेकर के चलूंगा, ठीक है। गोलीय दर्पण के दो रूप हैं, एक तो हो गया हमारा अवतल और एक हो गया हमारा उत्तल। अभी ये दोनों क्या है, कांच है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके एक साइड को पॉलिश नहीं किया, अभी मैंने इसको क्या कर दिया है, पॉलिश। अब ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और इस साइड को मैंने पॉलिश कर दिया है, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। क्यों कहा है, आप भली बात ही जानते हो, जब परावर्तित होता है बीच में से दसी हुई, परावर्तित तो ऊपरी हुई, ठीक है। अब यहां पर ये गुण है अपसारी और अभिसारी, ठीक है। अभिसारी में क्या होते हैं, किरणें इसमें आती हैं, इसमें इस लेंस के ऊपर कोई किरण आती हैं, अवतल दर्पण के ऊपर टकराती हैं और एक बिंदु पर आकर के एकत्रित होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी बिंदु आते हो, यहाँ पे आके टकराते, यहां पर आएंगी, टकराएंगी और एक बिंदु पर आकर। तो ये जो बिंदु में से क्या होते हैं, किरणें आकर के एक जगह पर एकत्रित होती हैं, वो कौन सा गुण होता है, अभिसारी। कौन सा होता है, अभिसारी। और जब कोई किरणें आती हैं, टकराती हैं और फैल जाती हैं, आती, टकराती और फैल जाती हैं, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, अपसारी। तो यहां पर उत्तल दर्पण में आप देख सकते हो, किरणें क्या टकराने के बाद दूर दूर जा रही है, और यहां पर क्या है, किरणें टकराने के बाद में समीप आ रही है। जब किरणें समीप आती है या एक जगह पर केंद्रित होती हैं तो वो गुण होता है अभिसारी, और फैलती हैं तो वो कौन सा गुण होता है, अपसारी। तो अपसारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, अपसारी हो गई उत्तल दर्पण की, और अभिसारी कौन सी होगी, अवतल दर्पण की, ठीक है। तो यहाँ पे टकराने के बाद में समीप आएगी तो अभिसारी, टकराने के बाद दूर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी थोड़ी सी नए वर्ड है, लेकिन प्रैक्टिस में आने के बाद सामान्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अब दोनों दर्पणों के बारे में और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि
दोनों दर्पणों के अंदर ये थोड़े से सीधे जैसे बन गए ना, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा टेढ़ा और बना देता हूँ जितना, ये अपन मैनुअली करने जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस तरह से अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की एक तो पहचान हो गई है कि वे भी बीच में से धंसा हुआ है। दूसरी पहचान क्या हो गई, इसमें कौन सा गुण होता है, अभिसारी गुण होता है। गुण होता है अभिसारी। नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है इसके अंदर वास्तविक वो उल्टा चित्र बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर इसके सामने कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक वह उल्टा बनेगा। ठीक है। और कौन सा हो गया, अभिसारी। चीजें क्या हुए, बड़ा देखने के लिए, चीजों को बड़ा देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उत्तल में क्या होता है, उत्तल की बात करो तो एक तो इसकी जो घुटना है वो क्या हो जाएगी, अपसारी। दूसरी बात, इसमें जो फोटो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, सीधा वो आभासी। ठीक है। तीसरी, इसमें छोटा और ज्यादा दिखेगा, ज्यादा परिचित्र। अब बड़ा दिख रहा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो चीजें दिखाई देंगी वो कम ही दिखाई देंगी। एक ही चीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे, दूसरे को तो मौका मिलेगा नहीं। और अगर छोटा है तो सीधी सी बात है, अगर कोई छोटी चीज दिख रही है तो वो बाकी एरिया भी इसके अंदर दिखाई पड़ सकता है ना, तो ज्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है। इसके उदाहरण देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे दैनिक जीवन में जो काम में आते हैं। एक तो अपन देखते हैं ये शेविंग करना, उदाहरण में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि अपने को समझने में थोड़ी सी आसानी चाहिए। एक तो शेविंग करने वाला क्या होता है, शेविंग करने वाला दर्पण, सामान्यतः मार्केट में मिलता है, मैग्नीफाइंग मिरर बोल सकते हैं, जिसके अंदर बड़ा सा दिखता है। ठीक है। दूसरा, ये जो डॉक्टर होते हैं, कौन से डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर के पास में मिल जाता है। क्यों, लोगों को भी बड़ा करके देखना पड़ता होगा, दांतों के अंदर वो कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है। ठीक है। तो दांतों के डॉक्टर, तो ये चीजों को बड़ा जहां पे भी करके देखना हो, चाहे कान का डॉक्टर हो, आंख का डॉक्टर हो, जहां पे छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता है तो इस दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और लाइट को क्या करना, एक जगह एकत्रित करना होता है। तो ये बाइक या वाहन की हेडलाइट में भी यूज कर सकते हैं, बाइक की हेडलाइट। अब वहां पे कहां से यूज होगा, तो बाइक की हेडलाइट में आपने देखा होगा, एक तो आगे जो लगा है वो तो लेंस है, आर पार दिखता है। इसके अंदर की तरफ जो डिजाइन किया हुआ है ये वाला, ये अपना क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इससे किरणें क्या होंगी, एकत्रित होंगी एक जगह पे। ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण का ये गुण है, उसको आधार बना करके इसको बाइक की हेडलाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इतना भी छोटा नहीं दिखता है ना, लेकिन आप ऐसा सोचो बहुत ज्यादा छोटा, नॉर्मली 19-20 ही होता है समतल दर्पण की तरह, तो छोटा सा दिखता है। जब छोटा दिखेगा जो चित्र तो वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा यही बाइक के साइड मिरर, बाइक के साइड मिरर, साइड दर्पण, या फिर गाड़ियों के भी साइड दर्पण कह सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपने देखेंगे छोटे से दर्पण को, उसके ऊपर बकायदा लिखा भी होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। और इसके अंदर अपने को इतना वो लगता नहीं है कि समतल में और कॉन्वेक्स में 19-20 ही लगता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है ज्यादा एरिया को देखने के लिए। दूसरा, किसी हॉस्पिटल या किसी सार्वजनिक सतह पर अपने एक बड़ा सा मिरर देखते हैं, गोली टाइप का लगा होता है। ठीक है। वो भी या चौराहों पे भी लगा रहता है। वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसमें भी क्या होता है, चीजें ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसीलिए तो वो दर्पण लगाते हैं ताकि आसपास का सारा कवर हो जाए,
कोई इधर से गाड़ी आ रही है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली उस दर्पण से देख करके वो क्या कर ले, पहचान कर ले और अपने लिए रास्ता आसानी से बना पाए। इसलिए उस चौराहे पर या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर या हॉस्पिटलों पर ऐसे लगते हैं पार्किंग को करने के हिसाब से या भी बसों को विस्तृत रूप में देखने के लिए, है ना। वो डिपेंड ऑन कंडीशन और उपयोगिता के आधार पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ेगा अलग अलग एंगल से। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज होगी वो क्या होगा, लाइट का क्या करेगा, प्रसार करेगा, है ना। तो ये जहां पे भी लाइट को फैलाना हो तो वहां पर ये काम आएगा, लाइट को फैलाने में, लाइट को फैलाने वाली जगह पे ये लगेगा। अब इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, बड़ी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो इमेज बनता है ना, प्रतिबिंब, वो बड़ा बनता है या छोटा बनता है, ठीक है। अब अपन बात करूं मैं तो इसका एक सामान्य उदाहरण अपने घर में जो चम्मच आती है, ठीक है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। उस चम्मच के अंदर अपने जो ये पीछे वाला भाग है, चम्मच के जो पीछे वाला भाग है वो तो किसका तरह बिहेव करेगा, वो करेगा उत्तल लेंस की तरह, उभरा हुआ रहता है पीछे वाला। और जो बीच वाला जो है वो क्या रहता है, अंदर धसा हुआ रहता है। तो वो वर्क करेगा अंदर वाला तो अवतल की तरह। उसमें आप उस चम्मच को लेकर के उसके अंदर अपना फोटो देखना, वो उल्टा दिखाई देगा, जैसा ऐसा, ठीक। और जो उभरा हुआ है वो कैसा दिखाई देगा, सीधा व आपस। लेकिन कभी कभी बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है कि ये जो उभरी हुई सतह पर देखते हैं तो हमारा नाक बड़ा दिखाई दे रहा है या अलग भी प्रकार का, तो वो जो चीजें बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो वक्रित हो रहा है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो आप उसके समीप जाते तो क्या ग्लास मुड़ा हुआ है या दर्पण मुड़ा हुआ है तो वो वक्रित हो रहा है, ठीक। वास्तव में जो बड़ा दिखाई देता है वो अवतल दर्पण के अंदर बड़ा दिखाई देता है, ठीक। अब हमारे आगे का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमारे को इसके अंदर इमेजेस बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है। अर्थात किसी वस्तु को इसको कहां पे रखे तो किस तरीके। अब मैं बात करूं अवतल दर्पण, अगर मैं एक निश्चित दायरे तक इसके पास में रहता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर वस्तु का जो प्रतिबिंब है मेरे को जब मैं अपना इमेज देखता हूं तो बड़ा दिखता है लेकिन सीधा भी दिखता है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन होती है, ठीक है। उन्हीं कंडीशनों को अपन पढ़ेंगे। और जब मैं इसके दूर जाता हूं तो ये जो मेरी इमेज है या मेरा जो फोटो है वो धुंधला हो जाता है और उल्टा हो जाता है। तो 5 से 6 ऐसी कंडीशन पॉइंट होते हैं जहां पर इसके प्रतिबिंब अलग अलग प्रकृति के बनते हैं, ठीक है। कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, कभी बराबर बनता है, कहीं पर जो वास्तविक और उल्टा उसका जो सिद्धांत है उसके विपरीत भी बन जाता है एक सिचुएशन, ठीक है। जहां पे वो बनता है वो इसके समीप वाला स्तर होता है जहां पे वो बड़ा बनता है इसका, ठीक। और यहाँ पर भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर उतनी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे 2 ही सिचुएशन रहेंगी। यहाँ तो बहुत दूर है, अनंत है, या अनंत और ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर है, तो 2 ही सिचुएशन है इसके बनती है। बाकी इसके सभी बिंदु एक समान प्रकृति के ही क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके बारे में प्रतिबिंब निर्माण की जो प्रक्रिया है या प्रतिबिंब निर्माण का जो टॉपिक है हमारा, वो हम कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले प्रतिबिंब निर्माण के 2 नियम होते हैं जिसके आधार पर हम किरण चित्र के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो उसके अंदर कैसे किरणें जाती है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए